वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि वॉल्ट वेल्टमैन के द्वारा लिखी गई हैं उसको पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वॉल्ट वेल्टमैन 1819 to 1892, the people's poet, is perhaps the most individual literary figure that America has ever produced। तो वॉल्ट वेल्टमैन है जो यहाँ पे पीपल्स पोएट मतलब लोक कवि, इनके जैसे किसी अमेरिका ने इनके जैसे किसी लिटरेरी फिगर को शायद ही कभी प्रोड्यूस किया है। मतलब ये बहुत ही मोस्ट इंडिविजुअल लिटरेरी फिगर है, यानी बहुत ही महान साहित्यिक फिगर हैं जिसको अमेरिका ने मतलब प्रोड्यूस किया है। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। उन्होंने अपने 12th बर्थडे के पहले से ही एक कारपेंटर के रूप में वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। ही ऑल्सो वर्क एज प्रिंटर। उन्होंने वे एक प्रिंटर के रूप में भी काम किया, उन्होंने टीचर के रूप में काम किया, एक एडिटर के रूप में काम किया एंड वॉज वॉलंटरी नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। और एक वॉलंटियर नर्स के रूप में, एक स्वयंसेवी नर्स के रूप में भी एक काम किया जब उनके यहाँ सिविल वॉर चल रहा था। Whitman's poetry, all of which is collected in Leaves of Grass, उनकी जो भी पोएट्रीज हैं उनको एक लीव्स ऑफ ग्रास में कलेक्ट किया गया है। इज़ नोन फॉर इट्स फ्री राइम्स एंड लेक ऑफ राइम, जो कि फ्री ऑफ राइम्स है मतलब लयबद्ध से मुक्त है। मतलब जो भी कोई कहानी कविता होती है उसमें एक लयबद्ध होता है, उसमें एक राइम होता है, उसके बिना ही ये इनकी जो कहानियाँ कविताएं होती हैं और उसमें राइम की कमी यानी तुकबंदी की कमी है, इसके लिए उनकी कविताएं जानी जाती हैं। Whitman first published it at all his own expense in 1855। उनकी जो पहली जो उन्होंने फर्स्ट जो अपनी जो कलेक्शन है उसको पब्लिश्ड अपने ही खर्चे पे किया, ओन एक्सपेंस पे किया 1855 में। However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of individual were not well received at first। तो उनकी जो फ्री फ्रॉम ऑफ पोएम्स थी, मतलब जो जिसमें उनकी जो पोएम्स हैं उसमें कोई राइम्स नहीं थी, उससे वो फ्री थी एंड जो उनका जो खुद का इम्पोर्टेंस दिखाते थे, उनके जो पोएम्स थे उनमें इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस दिखाती थी। उनकी जो पोएम्स हैं उनके द्वारा वो अपने एक अकेले व्यक्ति की महत्व को दर्शाते थे, उसको ज़्यादा ही उनको कोई अप्रिसिएशन कोई प्रशंसा नहीं मिली। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब। तो जो उनकी जो कलेक्शन थी उनको उसकी कीमत उनको अपनी जॉब खो के चुकानी पड़ी। एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सेंस, क्योंकि उनको लगता था, सबको लगता था कि उनकी जो पोएम्स हैं वो ऑब्सेंस है, अश्लील है। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस, 1881 में बहुत सारे एडिशंस बहुत सारे संस्करणों के बाद लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। तो बहुत सारे संस्करणों के बाद एक पब्लिशर यानी एक संपादक उनको मिल गया जो कि उनके लीव्स ऑफ ग्रास को पब्लिश करने के लिए इच्छुक था। ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शन वेयर एंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोज बट, तो उनका जो कलेक्शन था, उनकी जो ग्रास ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास थी, उनका जो ट्रांसलेशन था वो उसको काफ़ी उत्साहपूर्वक मतलब बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला। बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनअप्रिसिएटेड इन अमेरिका। लेकिन अमेरिका में इतना कुछ खास अप्रिसिएशन नहीं मिला। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, ये उनकी डेथ के बाद हुआ, डैट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका। उनकी डेथ के बाद ही उनको अमेरिका में अप्रिसिएशन मिला फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन, उनके ओरिजिनल और इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिका इंडिविजुअलिज्म। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। उनकी जो इम्पोर्टेंस जो भी पोइट्रीज हैं जो भी कलेक्शंस हैं उनको लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स में कलेक्ट किया गया है। सो आई होप ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। सो यहाँ से अब पोएट्री स्टार्ट करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ
मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, जैसे कि हम कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह ये खुद को सेलिब्रेट करते हैं और खुद को ही गाते हैं। एंड वॉट आई अज्यूम, और मैं जो अज्यूम करता हूँ, जो मैं मानता हूँ या फिर जो मैं सोचता हूँ, यू शैल अज्यूम, तुम वो ज़रूर सोचोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि हर एक कण हमारे शरीर का जो मुझसे बिलोंग करता है, जो मुझसे जुड़ा है, वो तुमसे भी जुड़ा है। इसलिए मैं जो सोचूंगा, जो मैं मानता हूँ, वो तुम भी मानोगे। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, मैं भटकता हूँ और खुद के सोल को इन्वाइट करता हूँ, खुद की आत्मा को इन्वाइट करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, और मैं भटकता हूँ, घूमता हूँ मेरे खुद के ईज पे। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और ऑब्जर्व करता हूँ समर ग्रास के स्पीयर को। स्पीयर का मतलब भाला होता है, बट यहाँ पे जो समर ग्रास है, मतलब जो घास है, उसकी जो ऊपरे वाला हिस्सा होता है, उसकी जो नोक है, उसको यहाँ पे स्पीयर बोला गया है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर, और जो मेरी जुबान है, मेरी जो भाषा है, बोली है, और जो मेरे खून का हर एक बूंद, हर एक कतरा इस मिट्टी से बना है, इस हवा से बना है। born here of parents, born here from parents the same and their parents the same, और मेरे माता पिता यहीं के हैं और उनके भी माता पिता यहीं के हैं और उनके भी माता पिता यहीं के हैं। इसलिए जो हमारा जो ब्लड है वो यहीं का है, ठीक है, इसी मिट्टी का बना है, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो भी इसी मिट्टी के बने हैं, उनके भी माता पिता जो वह हैं इसी मिट्टी के बने हैं। इसलिए हमारी जो हमारा जो ये बिलोंगिंग है, जो मेरा एटम है वो बिलोंग मुझसे करता है, वही तुमसे भी करता है, क्योंकि हमारा शरीर इसी मिट्टी से बना है जिस मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना है। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मैं अभी 37 साल का हूँ और एक परफेक्ट हेल्थ है मेरा, ठीक है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं जब तक मर नहीं जाता तब तक ऐसा करना नहीं छोड़ूंगा, खुद को सेलिब्रेट करना, खुद को सिंग करना, खुद के लिए जीना नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं मर नहीं जाता। क्रीड्स एंड स्कूल इन एब्सेंस, जो क्रीड्स हैं, जो पंथ है, जो रिलीजन है हमारा, वो क्या है, वो हमारे लिए एक रुकावट है, ठीक है। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ड एट वॉट दे आर, हम कुछ देर पीछे जा सकते हैं बट नेवर फॉरगेटन, बट हम इसको भूल नहीं सकते, मतलब जो हमारा रिलीजन है उसको हम कुछ देर के लिए पीछे छोड़ सकते हैं, उसको भूल सकते हैं, बट हमेशा के लिए हम उसको नहीं भुला सकते। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं दोनों चीज़ से सहमति रखता हूँ, गुड और बैड, क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें होती हैं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, और मैं हर एक हज़ार्ड मतलब खतरे पे बोलने के लिए खुद को परमिट करता हूँ, खुद को आदेश देता हूँ कि मैं हर खतरे पे बोल सकता हूँ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि जो नेचर है उसने बिना किसी भेदभाव के मुझे ओरिजिनल एनर्जी दी है, तो मुझ में इतनी एनर्जी है तो मैं हर काम कर सकता हूँ खुद के लिए, और मैं जो चाहूँ वो खुद के लिए कर सकता हूँ, और खुद के लिए गा सकता हूँ, खुद को सेलिब्रेट कर सकता हूँ और खुद के लिए जी सकता हूँ। आई होप ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर एंड समरी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।